गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 17 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है नेशनल वैक्सीनेशन डे। सो नेशनल लेवल का वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? टू इंक्रीज अवेयरनेस फॉर द इराडिकेशन ऑफ पोलियो फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ से, यानी पूरी धरती से पोलियो को रिमूव करना है। पोलियो जो बीमारी है इसको बिल्कुल ही हटा देना है। तो इससे रिलेटेड लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑब्जर्व्ड ऑन 16 मार्च 1995 फर्स्टली। सो सबसे पहले 1995 में जो 16 मार्च आया था उस दिन मनाया गया था। क्यों? बिकॉज फर्स्ट डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज गिवन। जो पोलियो है बीमारी है ना, तो ये तो चीज आपको पता होगी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं अलग अलग से। अगर आपके घर में कोई होगा आपको पता होगा। तो ओरल पोलियो, ओरल मतलब मुंह में वो पिलाते हैं दवाई, है ना। सो वैसी वैक्सीन पहली बार लगी थी 1995 में। तो इसीलिए बस उसी की याद में फिर हर साल जो है ये नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड न्यूज की तरफ चलते हैं। एग्री यूनिफेस्ट। एग्री यूनिफेस्ट इनॉग्रेटेड इन। सो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी फेस्टिवल है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया बेंगलुरु कर्नाटका में। इनॉग्रेटेड बाय, अब इसका उद्घाटन किया किसने? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एग्री यूनिफेस्ट बेंगलुरु में हुआ है। इनॉग्रेशन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्री यूनिफेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डिफरेंट सा फेस्टिवल है ये। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल तो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। सो यहाँ पे अवार्ड्स के बारे में बात की गई है। 30th एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स वॉन बाय। किसने जीता है? एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स 13th एडिशन हुआ था, जीता है हेलो उज्जीवन ऐप ने। एप्लीकेशन समझते हैं ना, जैसे आप प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड करते हो वो एप्लीकेशन होती है। जैसे फेसबुक कर लिया, वो सोशल नेटवर्किंग साइट है, बट प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वो एप्लीकेशन होती है। इंस्टाग्राम हो गया या फिर फोटो एडिटर हो गया कोई, है ना, इस तरह से। नाउ एप्लीकेशन ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी अपनी एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इन्होंने जो ये एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स जीता है हेलो उज्जीवन ऐप ने, कौन सी कैटेगरी में जीता है? इन द इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कैटेगरी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आज का फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक समिट की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल की समिट, 7th इंटरनेशनल डायबिटीज समिट 2023। यानी 2023 में 7th एडिशन हुआ है इंटरनेशनल डायबिटीज समिट का। कहाँ पे हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड बाय, इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया? चिलाराम डायबिटीज इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अदरवाइज 7th इंटरनेशनल डायबिटीज समिट पुणे महाराष्ट्र, आप इतना याद रखें चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का 5th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं, लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव। एक इनिशिएटिव है लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड्स। ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? BIS क्या है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इनके द्वारा। तो ये जो इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको स्टूडेंट्स को जो है साइंस थोड़े अलग तरह से प्रैक्टिकल वे में कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज दे। जो थ्योरेटिकल हम रटते रटाते हैं उस तरह से ना दें, वैसा कुछ है ये। ठीक है, इनिशिएटिव बच्चों के लिए है ना। BIS के बारे में थोड़ा सा जाने, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ठीक है, फॉर्मेशन हुई थी 2017 में। 2016 में एक एक्ट पास हुआ था उसके अंडर, और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप हर एक पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पे एक इनिशिएटिव की बात की गई है, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की समिट की बात की गई है, यहाँ पे रिसेंटली अवार्ड्स हुए हैं उनकी बात की गई है। इससे ऊपर हमने सेकंड पॉइंट में फेस्टिवल की बात की एंड फर्स्ट पॉइंट में डे की बात की। तो हर एक पॉइंट का अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, हर एक चीज पे फोकस करें। आपको ये लगता है कि कोई पॉइंट कम डिस्कस किया है तो मैं बार बार कहती हूँ गूगल के पास जाएं, वहां पे सर्च करें, है ना। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें उससे रिलेटेड लगती हैं आप एडिट कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, बट जितना मैं कराती हूँ एटलीस्ट इतना तो लिखना ही है। ओके, तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बोल्ड कुरुक्षेत्र।
बोल्ड कुरुक्षेत्र है क्या? इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कभी भी आप नोट्स बनाएं या नोट्स बनाना आपने करंट अफेयर्स के स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग में 8-10 पेज आप छोड़ दें, क्योंकि उसमें आपको एक्सरसाइजेस, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, कुछ डेज एंड थीम्स, ऐसे कुछ कुछ चीजें लिखनी होती हैं। अब जैसे एक्सरसाइजेस का है तो अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये हमेशा मिलिट्री एक्सरसाइज ही रहेगी, ये कभी नेवल एक्सरसाइज में चेंज नहीं होगी, कभी एयरफोर्स एक्सरसाइज में चेंज नहीं होगी। अब देखिए ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये इंडिया और सिंगापुर इन 2 कंट्रीज के बीच में होती है, तो ये हमेशा नहीं 2 कंट्रीज के बीच में होगी। तो अपने पेज को डिवाइड करें इस तरह से 3 पार्ट्स में, एक साइड पे लिखे मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एक साइड पे लिखे एयरफोर्स एक्सरसाइजेस, एक साइड पे लिखे नेवल एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज का नाम लिखें, किन 2 कंट्रीज के बीच में होती हैं, 2023 में कहाँ हुई, शॉर्ट में एक लाइन में इतना लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र किस तरह की एक्सरसाइज है, कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुई, रिसेंटली कहाँ पे हुई, क्या एडिशन रहा, कोई इंपॉर्टेंट थीम या फोकस एरिया था तो वो, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने याद रखना है बोल्ड कुरुक्षेत्र 13th एडिशन हुआ है 2023 में, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन कहाँ है, राजस्थान में, वहां पे हुई है, ठीक है। ध्यान रखना है, जो काम मैंने आपको बताया है डिवाइड करने का वो जरूर करें, अदरवाइज डेली या हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्सरसाइज आती है तो आप कैसे याद रखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं 7th पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो सिनेमा, जियो सिनेमा के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं, सूर्य कुमार यादव। कौन है सूर्य कुमार यादव? क्रिकेटर है। जियो सिनेमा का नहीं पता तो देखिए जैसे जियो फाइबर तो चलिए अलग चीज होगी, जियो जो है ना, जो ये सिम है तो इन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस भी निकाली है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, जैसे जियो सिनेमा है, जियो टीवी है, माई जियो ऐप है, तो सारी जियो की एप्स है ये, है ना। तो जो जियो सिनेमा एप्लीकेशन है, आई होप आपको पता होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आपने देखा होगा, अभी आप प्ले स्टोर पे देखिए, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव, ठीक है। चलिए 8th पॉइंट की तरफ चलते हैं, फूलदी फेस्टिवल। अब फूलदी फेस्टिवल है क्या, कहाँ मनाया जाता है, ये हमें पढ़ना है। सो फूलदी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट, ये मनाया जाता है यूके विधानसभा भवन, यूके माने उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का जो विधानसभा भवन है वहां पे मनाया जाता है। क्या होता है इस फेस्टिवल में? द चिल्ड्रन शावर्ड फ्लावर पेटल्स ऑन द विधानसभा प्रेमिसेस, जो वहां का एरिया है ना, वहां पे बच्चे जो फूल की पत्तियां होती है ना, कलरफुल जो होती है पत्तियां, नॉट ग्रीन वाले पत्ते बट जो पेटल्स होते हैं फूलों के, है ना, तो उनको वहां पे शावर करते हैं, ऐसे फैलाते हैं, गिराते हैं, है ना, इस तरह से। ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का हार्वेस्ट फेस्टिवल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज का 9th पॉइंट पढ़ते हैं। रिसेंटली कहीं पे अर्थक्वेक आया है, कितने मैग्नीट्यूड का था, कहां पे था, ये हम अब पढ़ेंगे। सो अर्थक्वेक हिट केरमाडिक आइलैंड्स इन न्यूजीलैंड विद मैग्नीट्यूड 7.1, 7.1 का अर्थक्वेक आया है न्यूजीलैंड कंट्री में। न्यूजीलैंड का जो कर्माडिक आइलैंड्स हैं वहां पे, न्यूजीलैंड मैंने आपको पढ़ाया था ऑस्ट्रेलेशिया में, है ना, जब हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो मैंने कैपिटल आपको बताई थी वेलिंगटन है ना। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा नीचे हम बात करें तो साउथ ईस्ट वाली साइड ये पड़ता है ना। मैप पे जरूर देखिए, अब यहाँ से देखिए आपको याद होगा, अदरवाइज आप सोचेंगे न्यूजीलैंड यूरोप में आता होगा या एशिया में आता होगा, है ना, तो एक्चुअली में देखेंगे वो कहाँ पे लाई करता है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए हर एक चीज की, ओके। चलिए 9 पॉइंट हो गया, याद रखना है, न्यूजीलैंड में कर्माडिक आइलैंड्स में 7.1 का अर्थक्वेक आया था। आगे चलते हैं, आज का 10th पॉइंट पढ़ते हैं, वर्ल्ड्स 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज। पॉल्यूटेड समझते हैं, प्रदूषण वाली सिटीज कौन सी हैं, तो ये तो बार बार आते रहता है किसी न किसी के हिसाब से डेटा। सो दुनिया की 50 सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली सिटीज में 4था नंबर आया है इंडिया के कैपिटल दिल्ली का। अब ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज की है? सो ये रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू IQ एयर्स वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, और इसमें टॉप किया है लाहौर ने। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है, नॉट पॉपुलेटेड, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रदूषण वाली, जनसंख्या वाली नहीं, प्रदूषण वाली, ठीक है। टॉप किया है लाहौर में, पता होना चाहिए। 4th है रैंक दिल्ली इंडिया में जो कि है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। आज का 11th पॉइंट पढ़ते हैं, USA एम्बेसडर टू इंडिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यू एम्बेसडर बने हैं इंडिया के लिए। कौन बने हैं? एरिक गारसेटी, ओके। नाउ दिस पोजीशन वाज वेकेंट फॉर मोर देन 2 years, 2 सालों से ज्यादा ये पोजीशन खाली थी, तो एरिक गारसेटी जो है न्यू एम्बेसडर बने हैं USA के इंडिया के लिए। आज का लास्ट पॉइंट, सो लास्ट पॉइंट ये है समीर शेखर। समीर शेखर
पास्ट अवे रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। कौन थे ये? एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, साइंटिस्ट, किस फील्ड से रिलेटेड है? क्वेश्चन आपको आता है, काफी बार मैंने बताया है। सो ही वॉज अ फॉर्मर एक्टर। ठीक है, अब आप इस पेज पे भी देख सकते हैं हर एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी डाइवर्स एरियाज मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है या कोई चीज कम पढ़ाई है, आप गूगल से चेक कर सकते हैं, आप और ज्यादा लिख सकते हैं करंट अफेयर्स, बट आई बिलीव एक दिन में 10 पॉइंट्स बहुत होते हैं। फिर भी मैं आपको 16-17 तो पढ़ाती ही हूँ एक दिन में। आज ही कि हम 12 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, अदरवाइज 16, 17, 18, समटाइम्स 20-25 भी हम पढ़ते हैं। तो इतने पॉइंट्स इनफ होते हैं एक दिन के लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जिससे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।